एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिषी इस्लाम में आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि हमारे जीवन में कष्ट और दुर्घटनाएं आदि क्यों होती है। इसके लिए हम कुंडली विश्लेषण करेंगे। इस कुंडली विश्लेषण में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जीवन कष्ट में क्यों होता है, उसके लिए कौन कौन से भाव, ग्रह आदि जिम्मेदार रहते हैं, जो कि हमें दुर्घटनाएं, शत्रु भय, विपत्ति, क्लेश, अवसाद, रोग, कारागार आदि की दुखदायी परिस्थितियां पैदा करता है। इन सब का विचार कुंडली के प्रथम भाव, षष्ठम भाव, अष्टम भाव तथा द्वादश भाव से किया जाता है। इसके साथ साथ इन भावों के स्वामी की स्थिति का अवलोकन भी किया जाता है। ग्रहों में शनि, मंगल, राहु मुख्य रूप से कष्ट देने वाले ग्रह हैं। इनकी स्थिति भी कुंडली में देखी जाती है। अब हम कुंडली में छठे भाव, आठवें भाव तथा 12वें भाव पर विचार करेंगे। इन भावों से हमें रोग, मृत्यु, कारागार आदि का विचार करते हैं। कुंडली के षष्ठम भाव में से हम शत्रुओं से भय, चोरी, डकैती, पारिवारिक कलह का विचार करते हैं। इसके साथ साथ मंगल ग्रह को भी देखते हैं, जो कि इसका कारक है। अष्टम भाव से हम अकाल मृत्यु, आत्महत्या, शत्रु, रोग, चोट, पहाड़ और दुर्घटनाओं का विचार करते हैं। इस भाव का कारक ग्रह है शनि, इसका भी विचार करते हैं। द्वादश भाव से हम धन हानि, राजदंड, कारागार, धोखा, विश्वासघात आदि का विचार करते हैं, जिसका कारक ग्रह भी देखना होता है। ग्रहों में मंगल ग्रह जो है युद्ध के लिए जिम्मेदार है। उसकी प्रकृति झगड़ालू होती है, क्रोधी होता है, जो गर्म मिजाज होता है। मंगल से हम रोग, घाव, चोट, रक्त विचार, चीरफाड़, कई प्रकार की पीड़ा का विचार किया जाता है। शनि ग्रह से इससे अवसाद, पराजय, शमशान, कब्रिस्तान, अकाल मृत्यु आदि का विचार किया जाता है। जीवन में दुख, कष्ट, दुर्घटना, बीमारियों के कुछ योग इस प्रकार से हो सकते हैं, जो हम इस तरह से देख सकते हैं। कुंडली का पहले भाव पे अगर पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, जो कि हमारे सप्तम भाव पे दृष्टि डालता है, जिससे कि हमें व्यवहारिक जीवन में दखल डालता है और हमारी सुख शांति खराब कर देता है। इसी तरह हम अगर दूसरे भाव पर पाप ग्रहों का अगर प्रभाव होगा, तो वो वहां से हमारे अष्टम भाव को देखता है, जो कि हमारे आयु का भाव है और वो हमें जीवन की हानि कराता है। इसी प्रकार तृतीय भाव पे पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, तो वो नवम भाव पर दृष्टि डालकर हमें भाग्यहीन कर देता है। इसके साथ साथ हम इन भावों के ग्रह स्वामियों को भी देखेंगे कि उनका कुंडली में किस तरह से स्थिति है। कुंडली में अगर राहु चंद्रमा की युति होगी तो मुकदमेबाजी तरह कारागार तक पहुंचा देती है। अब हम ये अगर योग बन रहे हैं, तो हमें कुछ उपाय इस तरह से करना चाहिए, जिससे कि हमें उसके कष्टों में या उन ग्रहों के प्रभाव में कुछ कमी आ सके। अतः हमें रोज सुबह प्रतिदिन गणपति जी की आराधना करना चाहिए तथा उनके मंत्रों के जाप करना चाहिए। शिवलिंग पर भी जल चढ़ाना चाहिए। नित्य महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। दुर्घटना आदि से बचने के लिए हमें ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करना चाहिए। अपनी गाड़ी में हनुमान चालीसा रखना चाहिए तथा गणपति की प्रतिमा वाहन में स्थापित करना चाहिए, जिससे कि वाहन दुर्घटना से सुरक्षित हो सके। बजरंग बली से सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना करना चाहिए। हर रोज खाने की एक रोटी कौवा, कुत्ता और गाय के लिए निकालना चाहिए, जिससे पित्त दोष की शांति हो और उसके प्रभाव को कम कर सके। जो भी ग्रह कुंडली में हमें कष्ट दे रहा है, उसका हमें प्रभाव कम करने के लिए जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, दान करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। ये सब उपाय करने से उस ग्रह के
प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। कुछ ग्रहों को हम इस तरह से भी उसका प्रभाव कर सकते हैं कि अगर हमें सूर्य से कष्ट हो रहा है तो हम अपने रिश्तों में देखें तो उनका रिश्ता पिता से होता है, इसलिए पिता और पिता जैसे लोगों से हमें आशीर्वाद लेना चाहिए तथा उसके प्रभाव को कम करना चाहिए। इसी तरह दूसरे ग्रहों का उपाय करना चाहिए जिससे कि इसका प्रभाव कम हो जाए। इस तरह हम कुंडली का विश्लेषण करके ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमें कौन से ग्रह परेशानी दे रहे हैं, तो उनका हम उचित उपाय करें। ये सब हमें उनकी दशा अंतर्दशा आने पर ही हमें उस तरह के कष्ट होंगे, तो उसी से हमें उन ग्रहों का जिसकी दशा अंतर्दशा चल रही है उनका विचार करके उनके प्रभाव को कम करने के लिए ऊपर बताए गए उपाय करना चाहिए। इसलिए आप अपनी कुंडली अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर ये जानकारी को हासिल कर सकते हैं। मैं हौसीलाल चौरे एस्ट्रोलॉजर, इनकी वेबसाइट है hchowre.blogspot.in। वेबसाइट के साथ साथ में आप जीमेल पर hausi.chaure@gmail.com है तथा मेरा फ़ोन नंबर है 09893234239। आशा है आपको ऊपर की जानकारी अच्छी लगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।